हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और हम लोग क्लास 12th यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपव्यू। अपव्यू के ऑलरेडी 3 से 4 लेक्चर आ चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखें तो पहले आप उन्हें ज़रूर देख लीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। प्लीज़ देख लीजिए। देख लीजिए, मतलब आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। देखो, हम लोग सवाल भी कर रहे थे और हमने जो प्रॉपर्टी थी वगैरह वगैरह संबंध अपव्यू की जो भी थी हमने सब कुछ पढ़ लिया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए। हम लोग सवाल कर रहे हैं उसमें, देखो कभी कभी आपके पास में, कभी कभी नहीं, अक्सर ये सवाल इस टाइप के पूछे जाते हैं कि यदि दो आप भी बराबर दे देगा, आपसे एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो भी मान दिए होंगे उनके मान निकलवाएगा, ठीक। दो आप भी बराबर दे देगा और उनके जो उनमें नॉन क्या कहते हैं, जिनके मान पता नहीं होंगे उनको निकलवाएगा। तो कैसे करके करना है। अब जब दो आप भी, एक ये आप भी एक ये आप भी, दोनों बराबर हैं, तो बोल रहा है ए बी सी एक्स कोमा वाई के मान निकालो, ठीक। तो हमें पता है अगर दो अवयव आपस में बराबर होते हैं तो ये वाला अवयव इसके बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये इसके, ये इसके, ये इसके, ये इसके, ये इसके, ठीक। गाना बन गया नहीं, इसकी इसकी उसकी, नहीं ये तो कोई गाना नहीं है यार, ज़बरदस्ती मैंने बना दिया, कोई बात नहीं। कभी कभी ज़बरदस्ती गाना भी चल जाता है, नहीं बहुत सारे ऐसे गाने सुने होंगे, ठीक है। तो खैर, हम गानों पे बात नहीं करेंगे, हम सवाल पे बात करेंगे अपनी। तो ये दिया है और हमको पूछा ए बी सी एक्स कोमा वाई बताओ। बता देंगे, काहे नहीं बता देंगे भाई, हमने पढ़ रखा है। एक्स वाई जेड भी यहाँ पर लिख लो, क्योंकि जेड भी हमें बताना ही है, जेड को कुछ छोड़ना नहीं है ना, जेड भी हमें बताना है, ठीक है। तो जेड भी बता देंगे, क्या दिक्कत है भाई, हम होशियार हैं, बता देंगे। अब देखो, जब दो आप भी आपस में बराबर होते हैं तो उनमें क्या समानता होती है भाई, मैंने बता रखा है। ये वाले मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये सारे मतलब जो होता है ये इसके, ये इसके, ये अब आपस में अगर बराबर होंगे तो आप भी बराबर होंगे। तो देखो, पहला वाला x+3 जीरो के बराबर होगा तभी भाई ये इसके बराबर होगा तभी तो आप भी बराबर होंगे। तो देखो, मैंने वही लिखा है x+3 बराबर जीरो, यानी x बराबर -3। तो x का मान कितना आया, -3, ठीक। x का मान -3 है, यदि आप यहाँ रखोगे तो -3 + 3 जीरो, जीरो जीरो के बराबर होता है, हाँ ये बात सही है। दूसरा क्या होगा, z+4 बराबर 6 होगा, हाँ ठीक बात है, z+4 बराबर 6। तो z बराबर 4 - 6 यानी z बराबर 2, क्लियर। तो z बराबर 2, अब z बराबर यदि आप 2 रखोगे तो 2 + 4 यानी 6, हाँ ये बात सही है, z का मान हमारा सही है। उसके बाद में y का मान निकालना, तो देखो थोड़ा थोड़ा सा, ठीक। 2y - 7 बराबर 3y - 2, ये मान इसके मान के बराबर होगा ना, ये मान इस मान के बराबर होगा। तो 2y - 7 बराबर 3y - 2, दिस सिंपलाइज 2y - 3y। इसको आप इधर ले जाओ, ठीक, और इसको उधर ले जाओ, इसको आप इधर भगाओ, मतलब ले आओ अपने पास में, इसको उधर भगा दो भाई जल्दी से, कोई बात नहीं वरना कोई देख लेगा। भगा दिया, चलो। 2y - 3y आया है, तो ये -2 + 7 आ गया है, प्लस उधर जाके बन गया, ठीक है। इसने उसकी उधर जाके वो अपनी क्षमता बढ़ा ली है। अब यहाँ पर 2y में से -3y गया तो कितना बचा, माइनस का y, बराबर कितना हो गया 5, यानी y बराबर -5। तो x का मान आया -3, y का मान आया है -5 और z का मान आया है 2। तो x y z के मान तो निकाल लिए हमने, सक्सेसफुल हमारा मिशन हो गया यहाँ पर। लेकिन अभी अनसक्सेसफुल है, बीच में अटका हुआ है, क्योंकि हमें ए बी सी के मान भी निकालने हैं। तो देखो 6 बराबर तो 6 है, छुप गया भाई साहब, इधर लाओ, हाँ छुप कैसे गया, ये -6 बराबर तो है। अब a - 1 -3 के बराबर होगा, तो a - 1 देखो वो लिखा हुआ है a - 1 बराबर -3। तो यहाँ से a उधर, a को इधर ही रखो और इसको उधर ले जाओ, तो -3 तो है ही, +1 तो -2, तो a बराबर कितना आया, -2, क्लियर जी। कोई दिक्कत नहीं होगी जब तक हम बैठे हैं तब तक। अब देखो 2c, अब देखो जो जीरो है ये इसके बराबर होगा, तो 2c - 2 बराबर 0। इधर देखो 0 बराबर 2c - 2 या 2c - 2 बराबर 0। तो 2c - 2 बराबर 0, उधर मत देखो अभी, इधर नहीं, इधर देखो, इधर 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 2c - 2 बराबर 0, तो 2c बराबर 2, 2 से 2 कट गया, ये उधर पहुंच गया ना, और c बराबर 1, छुप गया, फिर से छुप गया, छुपने की बहुत जल्दी है। तो ये c बराबर 1 आ गया, क्लियर। अब यहाँ से देखो तीसरा देख लो, b - 3 बराबर 2b + 4 होगा, -21 बराबर तो -21 होता है, ये 0 बराबर 0 होता है, तो ये बराबर नहीं है, इनको हमें मतलब निकालने मान, तो निकाल लो। देखो b - 3 बराबर कितना होगा, 2b + 4,
तो b माइनस 2b, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, इसको इसकी ऐसी की तैसी कर दो, इसको इधर ले आओ, तो b माइनस 2b बराबर 4, ये देखो इधर ही है। अब 3 प्लस का हो गया इधर का, ठीक। तो माइनस बी आ गया, यहाँ से 7 आ गया, तो b बराबर माइनस का 7। तो हाँ अब सही है। अब हमारा पहला सवाल हो गया हल। ए बी सी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड के हमने मान निकाल लिए हैं। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से होगी भी नहीं, जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन ना लो आप, ठीक है, बस ध्यान से पढ़ते रहो। अगला सवाल है, देखो इसी टाइप का सवाल है, लेकिन इसमें 4 वेरिएबल है, तो उसको हल करते हैं। ये दिया 2a प्लस बी बराबर 4, 2a माइनस 2b बराबर -3, और 5c माइनस डी बराबर 11, और 4c प्लस 3d बराबर 24। इसको हल करते हैं, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन है, ठीक। इसको अब दो आप भी बराबर है, तो वही कंडीशन आपको लगानी, ये वाला इसके बराबर होगा, तो देखो 2a प्लस बी बराबर 4, इसको समीकरण नंबर मान लो 1, और ये क्या हो जाएगा, a माइनस 2b बराबर -3 के बराबर होगा, ये वाला भी अब इसके बराबर होगा, इसको समीकरण मान लो 2, ठीक है। अब देखो पहले इसको ही हल कर लेते हैं। यहाँ से हमें a और b के मान निकालने हैं। दो समीकरण दिए हैं, दो वेरिएबल दिए हैं, ठीक है, दो चरराशि दी हैं, हमारे जो वेरिएबल होते हैं चरराशि होती हैं, दो वेरिएबल हैं और दो समीकरण हैं। तो इस प्रकार की आपने टेंथ में तो नहीं, शायद 11th में, और एक चैप्टर 9th में था, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, वहाँ भी सीखा होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो बहुत दिक्कत वाली बात है, पहले आप उससे पढ़ लीजिए, ठीक है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं आता तब भी यहाँ पर देखिए आप ध्यान से। जब भी आपको इस तरीके से हल करना हो तो आप क्या करो, जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, तो आप सबसे पहले ए के क्या कर लो, ए का गुणांक बराबर कर लो। गुणांक यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है ए का, तो इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पर समीकरण 2 गुणा 2 कर दो, ठीक। तो 2 गुणा 2 करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2a माइनस 4b माइनस 6, ठीक। पहली समीकरण को उठाओ, इधर लिख लो 2a प्लस b बराबर 4। अब क्या कर दो, खल्लास मतलब माइनस करना है, माइनस करो, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट गया, ये आया माइनस का 5b, तो ये आया माइनस का 10, तो b बराबर 2, ठीक। b बराबर 2 कैसे आ गया, अरे भाई माइनस से माइनस काट दिया, और 10 को 2 से भाग दे दिया, वो 10 को 5 से भाग दे दिया, 2 आ गया, बस ख़त्म। इतनी सी बात नहीं आती यार, रहने दो। अब ए बी बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, आप 1 में रख सकते हो, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आपकी दुनिया है, जो करना है करो। मैं तो बी में 2 में रखूँगा, मेरी मर्जी है ये, ठीक है। तो a माइनस 2 गुणे बी यानी 2 बराबर माइनस का 3, तो a माइनस का 4 बराबर माइनस का 3, तो यहाँ से a बराबर निकालोगे तो माइनस का 3 प्लस 4 यानी a बराबर 1, ठीक। a बराबर हमारे पास में 1 आ गया, सिंपल। तो a और b के मान आ गए, अब हमें c और d के मान निकालने हैं, तो आप क्या करो, इसको इसके बराबर करो और इसको इसके बराबर करो, देखो क्या आएगा आपके पास में। बढ़ते रहो हमारे साथ में, करते रहो ओ जागते रहो, गांव में लगती ना वो पुलिस वाले आते हैं, जागते रहो, वही हिसाब है। ये समीकरण नंबर 3 मान लो, और ई समीकरण नंबर 4 मान लो, ससुरी को मान लिया भाई साहब आपके कहने से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसके गुणांक बराबर करने में ज़्यादा आसानी रहेगी, मुझे लगता है डी के कर लो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसी में गुणा करने पड़ेगी। अगर इसके करोगे सी के, तो पहले इसमें 4 से करो, इसमें 5 से करो, तो ये 20 होगा, तब होगा, मुझे लगता है यहाँ पर सही है। तो समीकरण ज़्यादा ऊपर चला गया, अब सही है। समीकरण 3 गुणे 3 करना पड़ेगा, समीकरण 3 में 3 से गुणा कर दो तो ये 3d हो जाएगा, ये भी 3d है, बाद में देख लेंगे। तो 3 पंजे 15c माइनस 3d बराबर 33 आ गया, और 4c प्लस 3d बराबर 24। इसको क्या करो, आप प्लस कर दो, ये माइनस का ये प्लस का, तो इसको आप ऐसे कर दो, घट जाएगा। भाई से ही छोड़ दो, अपने हालात मर गया वो, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, वही हिसाब है, कुछ नहीं सलूक करना भाई साहब को, वैसे ही छोड़ दो। प्लस किया यार, प्लस किया भाई साहब, तो ये 57 आ गया, ठीक। तो c बराबर 57/19। अब ये तो मुझे नहीं आता है, खैर आता है भाई साहब, 19 × 57,
तो सी बराबर कितना आ गया 3। ठीक, सी बराबर 3 आया है। अब इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इधर लिख दे रहा हूँ मैं, सी बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, आप 4 में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी रख दो तब भी आंसर वही आएगा। ठीक, तो 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 और माइनस डी बराबर 11। तो डी को उधर ले जाओ तो 15 माइनस 11, 11 को इधर ले आओ, डी को इधर ले आओ, तो डी बराबर हो गया 4। ठीक, डी बराबर 4 आ गया, सी बराबर 3 आ गया, ए बराबर 1 आ गया, बी बराबर 2 हो गया। यदि आपको ये चेक करना है कि मान हमने निकाले हैं सही है कि गलत, यदि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो, वैसे भरोसा होना चाहिए भाई, अगर भरोसा नहीं है कि मेरे सवाल गलत होंगे तो आप ए बी सी के इसमें मान रख लो। अगर हम ए के मान रखूँगा, देखो मैं यदि ए का मान 1 आया मेरे पास में, ए का मान 1 रखूँगा, बी का मान 2 रखूँगा, तो कितना आएगा देखो, 1 2 गुणे 1 यानी 2 और प्लस 2 4 हो गया। हाँ ये मान सही है। 2 यहाँ पर रखो, सॉरी 1 माइनस 2 गुणे 2 4, 1 में से 4 गया तो माइनस 3। हाँ सही है। सी का मान कितना आया 3, तो 5 गुणे 3 13, वो सॉरी 15। सर ने एक कौन सा पहाड़ा पढ़ दिया, 5 गुणे 3 13। वाह सर, तो आप हमसे भी बड़े वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, कोई बात नहीं। 5 गुणे 3 तो कितना हो गया 15, माइनस डी का मान है 4, तो 15 माइनस 4 कितना 11। हाँ सही बात है बिल्कुल। और 4 गुणे 3, हाँ 3 12, प्लस डी ये कितना है तुम्हारा 3, तो 3 गुणे 3 कितना आ गया, नहीं ये 4 है ना, 3 गुणे 4 कितना आ गया 12, ये भी 12, ये भी 12, 24। हाँ, मिशन सक्सेसफुल। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देना, लिखना मत एग्ज़ाम में, ठीक है, मैं अपनी सुविधा के लिए लिख रहा हूँ इसको, मिशन सक्सेसफुल, मिशन सक्सेसफुल, मतलब हमने सवाल कर लिया भाई साहब, अभी कोई जंग नहीं जीत ली है। ठीक है, सवाल हमने हल कर लिया। तो ये 2 सवाल मैंने किए। एक्सरसाइज के सवाल ऐसे हैं जिसमें जो कल हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे, उसमें से जो अच्छे से सवाल हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी सवाल मैं क्या कहते हैं आपको होमवर्क दे दूंगा, और ऐसे सवाल होमवर्क दूंगा आपको मज़ा आ जाए एकदम, एकदम बर्फ़ी बना के खा जाओ उनको। ठीक है, बर्फ़ी किसी की भी खा लो, पेठा खा लो, पेठे की मिठाई होती है ना, नहीं वो तो खुरखुरी होती है वो नहीं खाना। अरे यार जो सी मर्जी हो वो खा लेना, मैं कोई यहाँ पर मिठाई थोड़ा ना बेच रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ ना, मुझे नहीं पता भाई साहब, आपकी मर्जी हो खा लो। खैर मजाक का टाइम है ये, मजाक का टाइम नहीं है, ठीक, पढ़ने का टाइम है, पढ़ो। तो मैंने आपको ये सवाल बता दिए, आप एक्सरसाइज को इसको ट्राई करना, एक्सरसाइज के सवालों को। और अगर कल हम एक्सरसाइज ही करेंगे तो आपको मुबारक हो, कल सारे के सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो अच्छे अच्छे सारे सवाल होंगे, टुच्चे सवाल मैं नहीं करवा रहा भाई, टुच्चे अपने बस की बात नहीं है, आप खुद करो। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, बाय बाय।